गवर्नमेंट कहाँ कर रही है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन फ़िज़ाओं में कर रही है, हवाओं में कर रही है, अपने पसंदीदा अपने शहीदों के पास कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची सेक्टर 9 पे और बाबुल इस्लाम ग्राउंड पे। इस वक्त आप मेरे बैक पे देख सकते हैं कि ग्रीन हैंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वालों की जानिब से एक शजरकारी के हवाले से एक मुहिम का एक इनेकाद जारी है और मेरे पीछे जोक दर जोक आवाम भलाई काम में शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से हम आवाम से जो है ना बात करते हैं। बल्दियाती दौर में हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर वसाइल की कमी के वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पर जो कम्यूनिटी थी उसको मोबिलाइज़ करके उन्हीं को वाली वारिस बनाया था। उनमें से एक जगह ये है जहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आए। हमने तकरीबन 7 जगहों पे ये किया था, उनमें से एक जगह ये है और ये जो नौजवान ये कर रहा है जिसने इस बात का बीड़ा उठाया है शहरोज़, उसने और उसकी टीम ने मिलकर इसको मेंटेन करने की कोशिश की। पानी की कमी को पूरा करने के लिए वज़ू के पानी को इन्होंने इस्तेमाल किया है और बना देना आसान काम होता है लेकिन उसको लॉन्ग लास्टिंग देरपा अंदाज में चलाना बहुत मुश्किल काम है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज तकरीबन 9 माह हो गए बल्दियाती निज़ाम को गए हुए, मगर वो चीज़ जो कम्युनिटी के लिए डेवलप करके दी थी कम्युनिटी ने, इन नौजवानों ने, शहरोज़ ने और उनकी टीम ने इसको कम से कम आज आइडियल कंडीशन में इस हद तक लेकर आ गए कि लोग देख रहे हैं। कचरा फेंकने से बेहतर है कि प्लांटेशन कर दें और प्लांटेशन करने के बाद उसको मेंटेन करने की भी बात करें। क्लाइमेट चेंज अगला फिनोमिना है। हीट वेव की वजह से अमवात होती रही हैं, हो रही हैं, आगे आने वाले दिनों में भी मसाइब होंगे, मुश्किलात होंगी। तो ये कलेक्टिव एक एफ़र्ट है, हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि एक पौधा ज़रूर लगाएं, दरख्त लगाएं अपने प्यारों के नाम। तो आप क्या समझते हैं कि ये पौधा लगाने के जो सिलसिला चल रहा है शजरकारी के नाम पर, इस पे काफ़ी गवर्नमेंट जो है फ़ंड इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, मगर इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मामलात नहीं हो रहे, इसके लिए क्या कहेंगे? मुझे नहीं मालूम कि गवर्नमेंट किधर फ़ंड कर रही है। कराची भी वो यतीम बच्चा है कि कराची भी भीख मांगता फिर रहा है कि हम जो जितना कमा के देते हैं कराची, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ। ये जो भी कुछ हो रहा है ये नौजवान खुद कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। एलोकेशन थी, यहाँ पर चाइना कटिंग से बच गया ये हो सकता है। यहाँ पर लोगों ने ओनरशिप ले ली। गवर्नमेंट कहाँ कर रही है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन फ़िज़ाओं में कर रही है, हवाओं में कर रही है, अपने पसंदीदा अपने शहीदों के पास कर रही है, इन इलाक़ों में नहीं कर रही। कराची जितना फ़ंड देता ना, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इनकी ज़िंदगियों पर इनके दिए जाने वाले टैक्स का 1% भी नहीं लग रहा होगा। इनको क्या मसाइल हैं? एक आम आदमी को बल्दियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है। गटर का मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, पानी की निकासी का मसला है। कराची वो यतीम शहर है जिसको उसके पैसे भी वापस नहीं मिलते जो उसके तनासुब से मिलने चाहिए। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत कराची के अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं जो सिंध हुकूमत ने मरकूज़ करके रखे हुए हैं। ये बात मैं रिकॉर्ड की कर रहा हूँ। फिर कराची पैकेज का अनाउंस फेडरल गवर्नमेंट ने जो किया है, वो फेडरल गवर्नमेंट ने भले से 4 अरब ही दिए 1100 अरब में से, लेकिन कुछ तो देना शुरू किए। PWD के ज़रिए काम होना शुरू हुआ, लेकिन जब तक के मुनसिफ़ाना हकूक़ की तकसीम नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। और हम इसीलिए बात करते हैं कि मुनसिफ़ाना हकूक़ की बात करते हैं। कराची में रहने वाला सिंधी, पंजाबी, महाजिर या किसी भी ज़बान बोलने वाला हो, एक गली में पानी का मसला है तो उसको भी हो रहा है। तो हम उस बात को करेंगे और करते रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों के बीच में मौजूद हैं, लोगों की ओनरशिप डेवलप भी कर रहे हैं। लोगों का आज गैर सियासी लोग बोल रहे हैं कि कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो किसी पार्टी से तो ताल्लुक़ नहीं, उनका MQM से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अगर आज वो बोल रहा है कि कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो मेरे उस मौक़िफ़ की हिमायत और तायीद कर रहा है जो मैं पिछले 30 साल से बोल रहा हूँ। मानसून के हवाले से रेन इमरजेंसी जो है उसके क्या इक़दामात पे आप मुतमईन हैं? देखें, क्लिक प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की ग्रांट आई है, कई अरब डॉलर की है। वो उम्मीद ये है कि उस ह्यूज ग्रांट से कराची के बरसाती नाले, जो कि अब सेवरेज नाले बन चुके हैं, जो बरसात के पानी के लिए मख्तस थे और रहने चाहिए, उनको सेवरेज का नाला बना दिया गया है। तो उस ग्रांट से मुझे उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो। अगर FWO या फेडरल गवर्नमेंट या ट्राई का कोई एग्रीमेंट बनाकर चीज़ें मिलकर की जाएं, इदारे आपस में कोऑर्डिनेशन करके करें, तो कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाया जा सकता है। जो कि मेरी नज़र में जो भी एफर्ट कर लें, देरपा होना चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए। शहर का इतना बड़ा शहर हो गया, मास्टर प्लान नहीं है, तमाम सेवरेज उठा के आपने बरसाती नालों में डाल दिया तो लामोहला बरसात का पानी तो सड़कों पर आएगा। देरपा प्लानिंग की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक का जो क्लिक प्रोग्राम है, उम्मीद है कि उससे 4, 6, 8 महीने में चीज़ें बेहतर हो। फौरी तौर पर बेहतर होना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी यही हाल है कि आपके बरसाती नालों पे उन्होंने सारे के सारे वेस्ट वाटर का किया हुआ है, इसके लिए क्या कहेंगे? ऑनरेबल वाटर कमीशन जस्टिस हानी साहब ने इसको टेकअप किया था। इंटरनेशनल कंप्लाइंस भी है
ISO स्टैंडर्ड में एक कंपोनेंट है ये आपका ये जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है या डिसलिनेशन प्लांट है या आप उसका एक स्पेसिफिक नाम है जी जी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। अच्छा, वो उस प्लांट का लगना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से ना सिर्फ आपके बहरी हयात आबी हयात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, उसको ट्रीटमेंट के बाद आना चाहिए। बहुत लॉन्ग टर्म है। वाटर कमीशन हार गया तो मैं और आप कुछ भी नहीं, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कराची के लोगों को उस जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है उससे बचाने की बात कर सकते हैं। उसमें कोई मजबूत इदारा उतरेगा तो कर सकता है। वाटर कमीशन जब बंद हो गया, पैक हो गया, उम्मीद उससे वाबस्ता थी। कोई जुडिशल कमीशन दोबारा बने, कोई कमीशन बने, फेडरल एंटिटी ले ले बन जाए कराची तो और 4-5 साल में चीज़ें बेहतर करके वापस कर दे सूबे को। कराची सूबा दारुल खिलाफा था, इसको दारुल खिलाफे की हैसियत से दोबारा उजागर करना बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन का काम हमारा शहरोज़ कर रहा है। ये एक पहला प्रोग्राम नहीं है, ये 20वें प्रोग्राम जगह जगह कर चुका है। अर्बन फॉरेस्ट भी कई जगह बना चुका है और ये मेहनत कर रहा है आवाम के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके। अपनी मदद आप, इसमें कोई गवर्नमेंट की एड नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी मदद आप है। और बहुत सारे इलाकों में 2-3 साल से ये काम हो रहा है और ये कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। LNRCWA भी मिल के सब जगह जगह ये काम करेगी जितना ये कर सकती है इंशाल्लाह ताला। ग्रीन हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मैं एम्बेसडर हूँ। जो CEO है शहरोज सिराज, वो जो ये काम कर रहे हैं, हम इनके साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं। 1 साल हो गया मुझे इसके साथ। जितनी भी यहाँ पे प्लांटेशन हुई है ये उसने खुद अपनी मदद से अपने लोगों को जमा करके की है। और इसका ये वाला साइड, लेफ़्ट साइड आप लोग देख सकते हैं, पूरा हरा भरा 70% हो चुका है। अब दूसरे साइड की तैयारी है, इसके लिए हम यही कोशिश करेंगे कि और हमारे साथ लोग जुड़े, हम अच्छा से अच्छा काम कर सकें। शहरोज़ भाई आए निकले अपनी मदद आपके तहत, इसलिए हर इलाके हर मोहल्ले से अपने इलाके के लोग आएँ, ऑन करें, ताकि अपने इलाके को हम कर सकें। क्योंकि गवर्नमेंट से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये हम अपने तौर पे कर सकते हैं। और हम शुक्रिया अदा करते हैं शहरोज़ भाई का भी कि इस प्रोग्राम में वो हमको आते हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये पौधे जो है ये आप लोगों ने खुद अपने मदद आपके तहत खरीदे हैं या गवर्नमेंट ने कोई डोनेट वगैरह? कोई गवर्नमेंट कोई डोनेशन नहीं, ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं तमाम लोग। ये जितने भी लोग हैं शहरों और ग्रीन वेलफेयर, ये तमाम लोग खुद कर रहे हैं। तो आपने गवर्नमेंट से कोई रब्ता नहीं किया इस हवाले से कि वो कुछ कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि पौधे मिलियन ट्रीज़ की बातें चल रही हैं? हम तो सुन रहे हैं मिलियन ट्रीज़ के वज़ीर-ए-आज़म के बयान सुन रहे हैं, लेकिन कभी तक ना किसी ने रब्ता किया है हमसे, ना कोई आ रहा है। हालांकि देख रहे हैं, ज़ाहिर है यूट्यूब पे हर कोई देख रहा है कि भाई ये लोग अपनी मदद आपके तहत, ये तो उनको चाहिए कि वो आएँ, हमसे रुजू करें। पब्लिक है, नौजवान है, यूथ खुद अपने काम कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं आ रहा, सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची तक है। ग्रीन पाकिस्तान, सेफ पाकिस्तान, इसके लिए अपनी मदद आपके तहत ये सब कर रहे हैं। ये अगर आप कैमरामैन साइड में दिखा सके तो ये 1 साल पहले का वर्क है। 1 साल पहले ये वर्किंग शुरू की गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दरख्त बने हुए हैं। अब दोबारा से इंशाल्लाह ताला ये दूसरा साइड खाली था जिसको दोबारा से हम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये भी कामयाब होंगे और इसको भी दरख्त ज़रूर बनाएंगे। और ये एक सदका जारिया है। आप सब लोगों को चाहिए कि आएँ, हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, अपने नाम का, अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाएँ। एनवायरनमेंट के लिए, माहौलियाती तब्दीली के लिए, इन सारे मामलों के लिए ज़रूर हर बंदा, पाकिस्तान का हर बंदा एक पौधा कम से कम अपने नाम का ज़रूर लगाए। मगर मैं एक बात ये कहूँगा कि एनवायरनमेंट के नाम पे बड़े बड़े अदारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि सिंध के अंदर सिंध एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो कि सिंध को प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट के हवाले से। तो उन अदारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उन अदारों को क्या मैसेज देंगे? आप जाएँ ज़रा जाकर देखें कि वो इदारे क्या करते हैं। वो इदारे आते हैं, फ़ोटो सेशन कराते हैं। चेंज का एक पौधा है, वो चेंज का पौधा ना धूप सह सकता है, ना उसकी तपीस बर्दाश्त कर सकता है, ना बारिश बर्दाश्त कर सकता है। वो क्या करेगा? आप यहाँ देखें कि ये तकरीबन 3 फुट से ज़्यादा हाइट के पौधे लगाए इसलिए गए कि ताकि ये पनप सकें, ये बढ़ सकें। वो चेंज का पौधा होता है जो वो लगाते हैं और वो किसी मकसद का नहीं है। फ़ोटो सेशन कराने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि हमने 50 करोड़ 50 लाख दरख्त लगा दिए। ज़रा जाके देखें वो दरख्त पाकिस्तान में है कहाँ? वो कहीं नज़र नहीं आते, हमें तो नज़र नहीं आते। तो आप क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट वो पौधों आपके हवाले कर दे, वो आप खुद लगाना चाहेंगे अपने वेलफेयर के? अगर ये ग्रीन एंड वेलफेयर को क्या, अगर जितने भी लोग यहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी हो जाए और उनके हैंडओवर कर दे, उनके हवाले कर दे, तो वो अपने अपने इलाके में जहाँ ग्राउंड मुयसर है, जहाँ मस्जिद है, जहाँ मदरसा है या कोई स्कूल है या अपने घर के आगे अगर वो पौधे लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो उनका ख्याल भी रखेंगे, उनको पानी भी देंगे, उनकी देखभाल भी होगी। जो गवर्नमेंट लगा के जाती है, पलट कर वहाँ पर आती नहीं है, देखती नहीं है, तो उनका ध्यान कौन रखेगा? मगर आजकल ये भी देखा गया है कि कराची में जानवर पालने का एक रुझान बढ़ गया है। ये आवारा जानवर जो होते हैं वो इस हरियाली को खा जाते हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये एक रुझान बढ़ गया। सबसे पहले तो मैं इसके लिए एक हदीस कोट कर दूं कि हदीस मुबारक है कि जिसने एक पौधा भी लगाया जब तक वो हरा भरा है और वो अल्लाह तबारक व तआला की जब तक तस्बीह बयान कर रहा है, तो ये आपके नामा-ए-माल में लिखा जा रहा है। अगर ये वो पौधे, परिंदे, चरिंदे अगर उससे खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, तो वो
आपके नाम पे पहले तो सदका लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद आपका फ़र्ज़ है कि आपको उसकी देखभाल करें, उसको तनावर दरख्त बनने दें, आप देखभाल करें, ये आपका पहला फ़र्ज़ है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई जानवर या चरिंद परिंद खाता है तो वो आपके नाम पे सदका लिखा जाता है, आपकी मेहनत रहेगा या बेकार नहीं जाती। इस वक्त हमारे साथ ज़ुहैब मौजूद हैं, जो कि बहुत सरगर्म, आप ये कह लें कि समाजी काम में लगे हुए होते हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ग्रीन हैंड की तरफ से, और काफ़ी इनमें जोश भी है और बलबला भी है इस काम के अंदर। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुहैब आज़म है और मेरा ताल्लुक़ यंग डेमोक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान से भी, और एक बीड़ा हम लोगों ने टीम मौजूद डे के नाम से उठाया था, उसका भी मेरा ताल्लुक़ है उसके साथ। ये शहरोज़ बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ग्रीन हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से करवा रहा है, और ये आज से 6 साल पहले इसने इन बागों में, इस ग्राउंड के अंदर कुछ दरख्त लगा के इसका इनिशिएट लिया था, अपनी गली से इनिशिएट किया, और आज माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेके ये आए। और मेरे ख्याल से अब कराची के नौजवानों को ख़ुद अपने हाथों के से इस शहर को बनाना पड़ेगा। अगर हम हुक्मरानों से ये सवाल करेंगे इस शहर को बनाने का, तो वही हाल होगा जो आज पिछले 13 सालों से कराची, पिछले 20 सालों से कराची का हो रहा है। अब नौजवानों को उठ के हारना पड़ेगा और ऐसे ही अपने हाथों से दरख्त लगाने पड़ेंगे, और यही दरख्त इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में जाके एक सायादार दरख्त बनेंगे, और पाकिस्तान के लिए एक बेहतर और इमेज का भी फ़ायदा होगा इसमें। मैं यूसरा फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी ग्रीन हैंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो सदर हैं शहरोज़ सिराज, और डायरेक्टर जो अली मोहम्मद सिद्दीकी हैं, उनको मैं बहुत थैंक्स कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि कराची में जिस तरह से गर्मियाँ पड़ रही हैं और बारिशों का इतना पता नहीं है, तो अगर इस तरह के पौधे लगाए जाएँ, पार्क जो हमारे उजाड़ हो रहे हैं, अगर मुख्तलिफ पार्क्स में मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के पौधे लगाए जाएँ तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि तो पहली बात है हरियाली होगी, और दूसरी बात है कि बारिशें अभी अगर हो रही हैं, होने वाली हैं, तो ये कि ये पौधे जो अभी लगाए जाती है तनावर दरख्त बन जाएंगे। लास्ट ईयर इन लोगों ने पौधे लगाए थे, माशाल्लाह उसकी काफ़ी अच्छी देखभाल भी की, जो माशाल्लाह दरख्त की सूरत में हमें नज़र आ रहे। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह के इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और हम भी इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे होते हैं, और मैं बाकी सभी कहूँगी कि लाजमी पौधे लें, क्योंकि पोल्यूशन को और गर्मी को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका कार यही है कराची में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ। तो आप क्या कहती हैं कि आवाम को ख़ुद इस काम में हिस्सा लेना पड़ेगा, कि ना कि हम गवर्नमेंट के उस पर बैठे रहें इंतज़ार पे कि वो कुछ काम करें? देखिए, गवर्नमेंट के इंतज़ार में बैठे तो हम काफ़ी सालों से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। लेकिन ये है कि अगर हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट, अगर हम इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम जब ये इनिशिएटिव लेते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जो हमारे अपने इलाके के लोग भी होते हैं, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं इस तरह की चीज़ें। पार्क का बड़ा फ़ायदा होता है कि लोग वॉक भी कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी आराम से आ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता कि अपने एरिया में इस तरह के पार्क मौजूद है। तो मैं ये कहूँगा कि हमें गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर पौधे लगा रही है और इस तरह की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपनी मदद आपके तहत ये काम करें। और अगर गवर्नमेंट पौधे लगा रही है तो उसकी हिफाजत हम करें, ये भी है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट पौधे लगा रही है, उसकी हिफाजत हम करें। हम खुद भी ये करते हैं, जब हम जहाँ पर प्लांटेशन करते हैं तो वहाँ पर जाकर के बाकायदा उसकी देखभाल करते हैं। किसी को मुकर्रर करते हैं जो बाकायदा उसको पानी दिया जाता है, बाकी खुद भी जाकर हम उसको देखते हैं कि वो पौधे जो सिर्फ हमने लगा दिए हैं, तो सिर्फ पौधा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं, पौधे के साथ उसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है कि पौधे जो हमने लगाए हैं कि वो सही मानों परवान चढ़ रहा है कि नहीं। जब ज़ाहिर वो सही मानों परवान चढ़ेगा तो ज़ाहिर वो तनावर दरख्त बनेगा, और फिर उसका साया हमें। अभी आज के लिए देखा है कि कुर्बानी के दिनों में लोगों ने पार्कों को जो है वो जानवर के लिए वो बाड़े टाइप के बनाना शुरू कर दिए, तो इसके हवाले क्या कहेंगे? मैं कहूँगी बहुत ही गलत फेल है। कुर्बानी जो है ज़ाहिर बात है हमारे एक इस्लामी फ़रीज़ा है, और ये अल्लाह ताला ने हर उस मुसलमान पर, साहिब हैसियत मुसलमान पर ये फ़र्ज़ किया है जिनको अल्लाह पाक ने हैसियत दी। तो इसका मकसद ये नहीं कि आप अपने एरिया को या अपने इलाके को गंदगी करें। बेहतरीन तरीका तो ये कि आप अपने जानवर को अपने घर के सामने या कोई एरिया इस तरह से मखसूस कर लें, वहाँ पर आप टेंट लगा कर पौधों जानवरों की वहाँ पर डालें, जानवरों को रखें, वहाँ पर चारा ये जो भी कोई, उसकी सफाई का भी ख्याल रखें। सिर्फ जानवर लेकर आना इम्पॉर्टेंट नहीं, और उसके बाद कुर्बानी के बाद उसकी सफाई सुथराई भी करें। पार्क को इस्तेमाल करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूँगी पार्क को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए कि जो पार्कों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि पार्क इस मकसद के लिए नहीं है, पार्क में पौधे लगाए जाए। जब पार्क में पौधे लगे हुए होंगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो ये कि पार्क में हमें पौधे लगाने की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस पर लाजमी एक्शन लेना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि जानवर जो है पार्कों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो ज़ाहिर जिस एरिया में मौजूद है वहाँ पर उनको हो, और उसके कटने के बाद ज़िबा होने के बाद उसकी उस जगह की सफाई भी होनी चाहिए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो माहौल है वो ख़राब ना हो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले देखने वालों को भी मेरी जानिब से सलाम। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि माहौलियाती आलूदगी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, और जिस तेज़ी से आबादी का तनासुब बढ़ रहा है, उस तेज़ी से दरख्त के ऊपर काम नहीं हो रहा, बल्कि दरख्त काटे जा रहे हैं।
तो उसको अगर हम उस पहराए में देखें कि दरख्त काटे जा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। और शहरोज़ सिराज और डायरेक्टर हैं अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब ग्रीन हैंड के, तो इनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इकदाम है और इस तरह के इकदाम होते रहने चाहिए। और देखने वालों को भी एक मेरी तरफ से मैसेज है कि इस तरह की कॉज में आप भी अपना हिस्सा मिलाएं और अपने मुआशरे को एक अच्छी खुशगवार पुरफ़ज़ा माहौल अगर देना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ों में अपना हिस्सा डालें। और अगर पौधों की वजह कर जो बंजर मैदान है उसको अगर आप आबाद कर दें तो नशोनुमा के अंदर माहौलियाती आलूदगी का जो अंसर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि नई जनरेशन और नए लोगों को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ट्री मैन, मिस्टर ट्री मैन, जो कि इस प्रोग्राम जो ग्रीन वर्ल्ड के जो प्रोग्राम के नाम से जो यहाँ पे मुनक़्क़द किया है और काफ़ी जोश और जज्बे के साथ पिछले साल से ये लगे हुए हैं और इसका रिज़ल्ट भी हमने आपको दिखलाया। तो आए इनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि अभी क्या कह रहे हैं और आज के प्रोग्राम से किस कदर ये खुश भी हैं और मुतमईन भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहूँगा और यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि संडे का दिन था, गर्मी थी, टफ़ टाइम था, लेकिन फिर भी लोग निकल कर आए और उन्होंने इस एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया। यकीन माने ये एक्टिविटी मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ना अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए कर रहा हूँ, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को इस तरीके की गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त ना करना पड़े। जो शहर की खूबसूरती जो थी परिंदों से वो चले गई है, वो खूबसूरती वापसी आ जाए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और जो हक़ था ना मेरा एक अदा करना के जो मैं एक्टिविटी करते हुए आ रहा हूँ वो उन्होंने अदा किया। सेकंड ये कि आप देखेंगे कि हमने इस तरफ एक फॉरेस्ट बनाया हुआ, ये हमने ठीक 1 साल पहले बनाया था और अभी हम दूसरी तरफ ये बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ लोग हमसे कहते हैं कि यार हमारे पास पीने को पानी नहीं है तो हम पौधों में पानी कहाँ से डालें। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये कि कराची जैसी शहर के अंदर पीने को पानी लोगों को मौसर नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक तरीका अपनाया ये कि वज़ू का पानी जो वेस्ट हो जाता है नालियों में चले जाता है, क्यों ना हम उसको प्लांटेशन के लिए, शजरकारी के लिए यूज़ कर लें। एक तो पाक पानी है, ऊपर से साफ़ पानी है, उसको हमने उसी को यूटिलाइज़ करते हुए ये फॉरेस्ट बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये हमारा फॉरेस्ट चल रहा है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये दूसरा फॉरेस्ट का स्टेप लिया। तो आप इस हवाले से टोटल अपनी कराची कम्युनिटी को क्या कहेंगे कि इस तरीके से ख़ुद अपने बलबूते पे इस काम को इनकाद करें, ख़ुद शुरू करें या गवर्नमेंट का इंतज़ार करें, क्या कहेंगे आप? मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए जब किसी का इंतकाल होता है तो हम किसी गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं करते हैं कि वो कब्र पे आके उसको एक पौधा लगाए। हम खुद जाते हैं उसके कब्र पे एक पौधा लगाते हैं ताकि इसका सवाब उसको मिले। तो एज़ आ मुस्लिम ये एक सदका जारिया है, सुन्नत है। तो एज़ आ मुस्लिम हमें चाहिए कि हम खुद स्टार्ट लें और अपने ज़िंदगी के अंदर एक पौधा ज़रूर लगाएँ। पौधा लगाना सदका जारिया है और वक्त की ज़रूरत भी है। एक शजर, एक शख्स, एक शजर लाजमी है।